हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस ईवीएस की क्लास में बहुत सारे एनसीईआरटी से सॉल्यूशन किए थे और विस्तृत हम लोग ज्ञान अध्ययन कर रहे थे। उसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कारक पौधे में प्रकाश का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है अंदर जाती है। देखिए, तो इसमें पत्ती कैसा होता है इसको बता देते हैं आपको। इस ऐसे करके हम लोग का पत्तियों का डायग्राम थोड़ा सा देखिएगा। ऐसे हमारा पीपल करके पत्ती होता है, इसमें ऐसे जो यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। ऐसे करके जो निकलता है डंडी और जो दिखाई देता है पत्ती में, यही इसी को रंध्र कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो अंदर लिया जाता है, यही हमारा रंध्र है, ठीक। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर जाती है, ठीक है। अब क्या है हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो होता है बाहर छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब भोजन जो बनाता है पौधा, तो उस टाइम क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो होता है बाहर छोड़ता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल, ध्यान रखना है, दिन में होता है। क्या होता है, यानी कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन क्रिया जो होती है रात दिन दोनों होती है। श्वसन क्रिया क्या होती है, रात दिन दोनों होती है। जब श्वसन क्रिया रात दिन दोनों होगी तो पौधे ऑक्सीजन जो होगा रात दिन दोनों लेंगे। यही पकड़ना है कि पौधे के क्या लेंगे, रात दिन ऑक्सीजन दोनों लेंगे। यही कह रहा है कि प्रकृति में पौधे के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो इस पे से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को चुनना है, ठीक है। कह रहा है कि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, नहीं, सभी जीव जंतु भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। कह रहा है कि पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, जी सही है, ठीक। उसके बाद कह रहा है व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर क्या करते हैं, समुद्र से बाहर आते हैं, ये भी सही है, ठीक। अब कह रहा है कि सांप फेफड़े से सांस लेता है, ये भी सही है, परंतु क्वेश्चन में क्या हमको करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसको चुनना है, ठीक। तो ये तीनों ए बी सी डी सत्य है, तो ये गलत हो गया क्योंकि असत्य चुनना है। इसी वजह से हम लोग को पहला आंसर सही हो गया, ठीक है। पहला आंसर क्या था कि सभी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ये गलत है, इसीलिए ये सही है। बाकी तीनों को क्या है, सत्य है। समझ गए। अब आ गया ये, अब कुछ नोट है आपको, ठीक है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई कर लीजिएगा।
1 to 5 के लिए, और 6 to 8 में साइंस के लिए, और 1 to 5 में ये, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सभी सजीव शोषण करते हैं। क्या करते हैं? सभी सजीव शोषण करते हैं। ध्यान रखिएगा। पहला मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी, ये जो शोषण करती हैं, इनके कौन से शरीर के अंग होते हैं? तो ये शरीर के अंग होते हैं फेफड़े और फुफ्फुस, इसी से ये शोषण करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा, मक्खी, ककरोच या अन्य कीट जो होते हैं वर्तक, ठीक है, वर्तक या टेक्रिया, वर्तक या क्या कहते हैं इसको? टेक्रिया कहते हैं। ठीक। तीसरा में है केचुआ जो होता है त्वचा से, ठीक है। केचुआ की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है, याद रखना है। केचुए की त्वचा कैसे होती है? आर्द्र होती है और चिकनी होती है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है मेढक क्या होते हैं कि मेढक फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। किसी से? फेफड़ा और त्वचा दोनों रहेगा मेढक में। ठीक है। अगला है ऑक्टोपस मछली। तो इसमें क्या है ऑक्टोपस मछली में कि ये गिल्स यानी क्लोम के द्वारा सांस लेती है, क्लोम। ठीक है। अगला है कि व्हेल मछली या डॉल्फिन, ठीक है, ये फेफड़े के द्वारा सांस लेती है, नास द्वारा सांस लेती है, या वार्त छिद्रों के द्वारा सांस लेती है। समझ गए? सभी लोग समझ गए इसको ध्यान से? जाकिर किन्हीं को कहीं भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में समझने में, ठीक है, तो ये जो नंबर दिया है इस पर कॉल करके आप पर्सनली समझ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।